नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। चकराता विधानसभा में 7 परिवार ने भाजपा का दामन संभाला। वहीं चकराता विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव निपटाने की जद्दोजहद में लगे हैं। वहीं विपक्ष पार्टी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का अपहरण कर मारपीट व जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। विपक्ष पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए ऐसी हरकतों पर उतर आई। वोट मांगने गए रामशरण नौटियाल के साथ लोगों ने बदतमीजी कर कालसी हरिपुर क्षेत्र में घेराव कर लिया। बहुत ही मुश्किलों से रामशरण नौटियाल व बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल, उनके पुत्र व भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा सुरक्षित निकाला। वहीं सब बातों का खुलासा रामशरण नौटियाल ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि किस तरह से चुनाव पास आने पर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आइए देखते हैं। छोड़ के चले गए। और अभी की घटना, अभी वो जो लड़का है देवेंद्र, जिसको रात को इन्होंने घसीट कर कहीं ले गए थे, रात को फिर पुलिस आई तो छोड़ दिया। आज अभी फिर उसे कहीं लेके जा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, दिन दहाड़े। क्या चाहते हैं सर, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? वहां ये सब चुनाव की रैगिंग करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि वहां तो ये जो त्यूनी का क्षेत्र है, बेहतर तो है कि यहाँ चुनाव ना हो। अभी चुनाव अभी ना हो। चुनाव से फुर्सत के बाद तब सिक्योरिटी लगे वहां, और एक एक आदमी की वो करके जो है तब चुनाव हो। ये इसका लाभ उठाते हैं कि सारे सिक्योरिटी आते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट लोगों के कह रहे हैं मैं कल मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं देख लूंगा तुम्हें। तो मुख्यमंत्री से तो फिर सचिव भी डरते होंगे, सारे डरते होंगे फिर तो। थैंक यू। हाँ, इनकी एक जने की वो बात करा सकते हो? हाँ, मैं कराता हूँ। कॉन्फ्रेंस में ले लेता हूँ। कॉन्फ्रेंस में ले लो इसको, जो है संजू को। हाँ जी, संजू को। अरे संजू, हाँ संजू बेटा, मैं रामशरण नौटियाल बोल रहा हूँ यहाँ से, विलासनगर से। क्या अब क्या कर रहे हैं लोग, ये कांग्रेस वाले जो है? सर हम कल रात में गए सर। हाँ, रात सर जैसे बर्थडे सर, तो हम थोड़े घूमने गए सर। नहीं, आज क्या कर रहे हैं? क्या गए सड़क पे? क्या बोला? चलो शुरू से, कल से बताओ आप। सरकार हमारे कहने से उन्होंने चेकिंग करी सर। हाँ, कि जो पैसे होते तो हमारे लिए। अच्छा। तो उसके बाद सर हम सर हाथापाई कर सर उन्होंने। हाँ, हाथापाई करी। जी सर। फिर वो सर पत्थर से मारे सर। पत्थर से मारे? जी सर, पत्थर उठा रहा सर, बीच में हमको घेर रखा सर उन्होंने। हाँ, और आज क्या कर रहे हैं? आज सर ये सर मारने की धमकी दे रहे सर, इनको शाम को मार देंगे। अच्छा, कौन है ये? सर अभी सर पूरे गांव वाले सर एक तरफ ही सर, हम सर 6-7 लड़के अभी एक तरफ, और बाकी सर हमारे जो साथ वाले वो देहरादून से अभी आ रहे सर। देहरादून से अभी आ रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जो कल इसने जब आपने शिकायत दी है, चंद्रमोहन जी, हाँ जी। जो आप इन्होंने तहरीर मांगी है, वो आपको रिसीव करके दी? नहीं, रिसीव करके नहीं दी उन्होंने, बस पेपर ले गए, वो पेपर में बस वैसे ले गए। तो अब दोबारा कहीं अगर वो दरख्वास्त तुम्हें मांगेंगे कि उसकी कॉपी दो, तो कॉपी मत देना, क्योंकि हो सकता है कल की डेट में उसमें रिसीव करके दे तुम्हारे कागज पे। अच्छा। हाँ, उसे दिखाना ही मत इनको। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो प्रमाण होगा। और मुझे कहो तो उसकी एक फोटो भेज दो, अभी मैं मीडिया को भेज देता हूँ। एक फोटो खींच के मुझे भेज दो तुरंत, ठीक है? और ये संजू, कोई घबराइए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ऊपर जो है, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? समझे? ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। स्टार्ट। जी सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई, मैं अभी पुणे से आया, उसके बाद ये करीब 4 रोज पहले की बात है। एक यहाँ फर्जी पत्रकार है, उसका भाई वहाँ हनोल में प्रधान है। सारे उल्टे सीधे काम है, मुकदमे इनके दर्ज है, जमीन हड़पने के, उसमें प्रशासन चुप बैठा है, इनको पूरी शय है। तो प्रधान ने
एक तो हमारे किसी कार्यकर्ता पे गाड़ी चढ़ाने का मामला मेरे सामने में आया और इसने प्रधान ने रात को ट्यूनी से प्रीतम सिंह के भेजे हुए, प्रीतम सिंह के भाइयों के भेजे हुए, और इनका कोई भाई भी था, रात को हनोल में पूरे पोस्टर, एक बड़ा होर्डिंग था, उसको निकाल के पब्लिकली निकाल दिया और हटा दिया। मैंने SHO को फ़ोन किया तो मुझे बताया कि मैं देहरादून में जा रहा हूँ। वहाँ गए तो वहाँ जो है किसी ने कह दिया कि अंतर समझौता हो गया। तो पुलिस का काम है कि एक पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिटें, उसके बाद जाके उन्हीं को मक्खन मार के वो कर। दूसरी घटना, कल रात को पहले तो यहाँ शिलोड़ा से फोन आया। शिलोड़ा गांव है, हरिजनों का गांव है, 100% शेड्यूल कास्ट। वहाँ से फोन आया कि प्रीतम सिंह का भाई 3-4 इसके और लोग गाड़ियाँ लेके गांव में आए और जो संजू है हमारा वहाँ का शिलोड़ा का बूथ अध्यक्ष, उसको बहुत बुरी तरह से मारा। और एक वीरेंद्र है, देवेंद्र को वहाँ से किडनैप करके, पब्लिकली किडनैप करके ले गए रात को। कहाँ ले गए कुछ पता नहीं। और मैंने यहाँ से बात किया, हमने जगह जगह से बात किया, SHO को बात किया, सबको बात किया, तहसीलदार को फ़ोन किया, तहसीलदार फ़ोन नहीं उठाता। वो सिर्फ एक परिवार का फ़ोन उठाता है उस क्षेत्र में, और किसी का फ़ोन नहीं उठाता। फिर हमने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया तो वहाँ पुलिस पहुँचती है, SHO ट्यूनी पहुँचते हैं, तहसीलदार पहुँचते हैं। तो तहसीलदार ये अपना रोना रो रहे, ये दरख्वास्त दे रहे, इनको रिसीव नहीं कर रहे। क्या हुआ? जो घायल है वो गिड़गिड़ा रहा, और जिसने मारा वही खड़ा हुआ आंखें दिखा रहा सब उसी जगह। और पीछे से प्रीतम सिंह के भाई चमन सिंह के फोन आ रहे हैं, तुम गांव छोड़ दो तुरंत। आजकल तो स्पीकर तुरंत सुनाई पड़ता ना, नजदीक से कान लगो। वो तहसीलदार बोला, सर बस निकले हम यहाँ से, निकले सर, और वैसे ही खड़ा होकर के तुम गांव छोड़ दो तुरंत। आजकल तो स्पीकर तुरंत सुनाई पड़ता ना, नजदीक से कान लगो। वो तहसीलदार बोला, सर बस निकले हम यहाँ से, निकले सर, और वैसे ही खड़ा होकर के छोड़ करके चले आए। उसका मेडिकल कराते, जिसने बदतमीजी की उसको थाने में बिठाते रात को। मुकदमे की बात तो बाद में, गांव में शिकायत हुई, गांव ने पुलिस बुलाई, कुछ नहीं। अब कहते अच्छा वो हमें फिर और भी तो काम है, ये शब्द है, इलेक्शन चल रहा है। कल रात कोशिश की गई, मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने पे था, और कोई प्रचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई सवाल ही नहीं, प्रचार थोड़ी होते हैं। और कुछ लोग कालसी रहते हैं। आओ जो आयोग है, क्या आप उनसे चाहते हैं कि इस मामले में जो है ना, चुनाव आयोग को मैं ये कहूंगा कि पहले CD ऑफिस जाके देखें। जो आदमी पूरे साल की निधि 8 महीने में खर्च, 9-10 महीने में खर्च नहीं कर सकता, जो 4 करोड़ 5 करोड़ मिलती है, वो 6 करोड़ पिछले साल की भी बची हुई, वो 6 करोड़ रुपया जो है एक 15 दिन के अंदर खर्च कर देता है। इसका अर्थ क्या है? ये किस लिए? चुनाव से 1 महीना पहले आपके अखबारों में छपी है किसकी निधि कितनी बची है। तो ये किस लिए? ये फर्जी वाउचरों से निकाल के कोई जमीन पे काम नहीं हुआ। क्या ऐसा है क्या कि विधायक निधि नगद बांट सकते विधायक, या ब्लॉक ऐसा कर सकते हैं कि बिना काम किए पैसे दे दें? इसमें कोई वर्क नहीं है, कोई वर्कर नहीं, कोई एजेंट नहीं है। सीधा इनके ये लोग बैठ करके ब्लॉक में बैठ के वोचर फोड़वाते हैं और पैसे सब अपने पास ले जाते। आप कह रहे हैं कि फर्जी मतदान होगा बूथों में, इसके लिए लोगों ने क्या किया? फर्जी मतदान मैंने 20 बूथ, वहां के 20 बूथ जो है मैंने चुनाव आयोग को लिखे हैं, जहां राज्य का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, पुलिस का, केंद्रीय सुरक्षा बल होना चाहिए, और वहां पर CCTV कैमरा लगना चाहिए। जो वोटर है उसकी आइडेंटिटी हो प्रॉपर्ली। ये मैंने कहा है। और लोगों को जो ये धमकाते हैं, बूथों पे धमकाते हैं, वहां पुलिस वालों के थप्पड़ मारे इन्होंने पिछले चुनाव में। मेरे पास सूचना है, पुलिस वालों के थप्पड़ मारे वहां। क्या है ये सब जो है? क्या तमाशा क्या है ये चकोरता का बना रखा है?
आकर के मुझे घेर लिए जैसे कि मैं कोई अजनबी आ गया। वहाँ एक लड़का कहता कि आप बाहर के आदमी कैसे आ गए, और वहाँ 40-50 मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। मैंने बोला तुम्हें हो क्या गया, सब कुछ जानता हूँ। यहाँ एक लड़का कोई, क्या उसका नाम, जितेंद्र, पेट्रोल पंप पे काम करता है एक लड़का, तोमर, सिकंदर, वो बहुत बड़ा बदमाश बनता है अपने इस एरिया का। ये कोई जोंटी है, और इनके साथ कुछ लोग थे, सब नशे में धुत। फिर वहां से निकलना मुश्किल हो गया। एक मकान ले रखा है, उसमें सब दारू का अड्डा खोल रखा है। उसमें सारे लुच्चे लफंडर लड़के सबको दारू पिला करके और रात को निकल रहे हैं गाड़ियों में। मैं एक वर्कर है हमारा ईश्वर, उसके घर चला गया। अब एक गाड़ी साथ चलती, बाकी कोई गाड़ी नहीं थी। मेरे साथ एक गाड़ी चलती है, 2 गाड़ी की परमिशन है, और उसके पीछे जो है तुरंत पुलिस की गाड़ी, मेरी गाड़ी के पीछे तुरंत पुलिस की गाड़ी। मैंने देखा ये सरदार सिंह जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, इसको एक गाड़ी दे रखी है, इसको एक कार दे रखी है। वो बाद में मुझे पता चला कि यही कार मेरा पीछा कर रही है, यही फोन कर रहा सबको जहां जहां मैं जा रहा हूं। क्या है ये चुनाव हो रहा है, पूरा कालसी क्षेत्र है भयभीत कर रखा है। आप जाइए, प्रचार कीजिए, लोगों से वोट मांगिए, यही तो कुछ मांगने का वो है। ये थोड़ी जो वोट मांगने उसके पीछे तुम पुलिस लगाओ, कुछ लगाओ। सर, शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनाव आयोग का काम है, तो क्या ये चुनाव आयोग इस पे कोई संज्ञान ले रहा है या नहीं ले रहा है? चुनाव आयोग को पीने की घटना मैंने सूचना दे दी है, चुनाव आयोग को दे दिया, डीएम को दी, एसएसपी को दे दी, एआरओ को दे दी, एसडीएम को, और जहां मुझे सूचना देनी थी वहां दे दी। इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। मैंने अपने पार्टी को भी सूचना दे दी है। यहाँ ये हो रहा है कि हर आदमी को ये धमकाया जा रहा है, कर्मचारियों को, कि प्रीतम सिंह मुख्यमंत्री बन रहा है जी। काम धाम कुछ इन्होंने किए नहीं, कोई काम नहीं किया है। पूरा इलाके को इन्होंने तबाह कर दिया है। पिछले 65 साल आपने जो है ना, जो शिकायत की है वो लिखित रूप से की है या फिर मैं अपराधी को नहीं पकड़ रहा है। घायल लड़का हमारा संजू पोलिंग बूथ सिलावड़े पे गिड़गिड़ा रहा है इनके आगे, और जिसने मारा वो वहीं खड़ा है, वो आंखें दिखा रहा है। तहसीलदार को बात करने की फुर्सत नहीं, उसको जो है चमन सिंह जी का फोन आ रहा है। क्या उसका कोई वीडियो फुटेज या फिर कैसा है वहाँ की लड़ाई का, या उसका कुछ वीडियो फुटेज? ये वीडियो फुटेज तो उनको देना पड़ेगा जो वहाँ गए थे। ये उनकी ड्यूटी है, चुनाव आयोग की तरफ से गए थे, हमारी ड्यूटी तो है नहीं। मैं तो एक उनकी दरख्वास्त रिसीव नहीं करी। सर, जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कहीं न कहीं अभद्रता हो रही है, तो इसके लिए जो भारतीय पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके लिए क्या आप कहेंगे कि तो ताकि वो डरे ना? भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने जौनसार के कार्यकर्ता हैं, बावर के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहूंगा इनकी गुंडागर्दी के भय में ना आए। ये चुनाव हार रहे इसलिए बौखला के सब कर रहे हैं। आप अपना काम करें और वोट मांगने के तरीके से वोट मांगें, फर्जी मतदान ना होने दें, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा। और वोटों पे अपना ध्यान दें और लोगों पे ध्यान दें। सर, जैसे कि विधायक निधि सुनने में आ रही, कई जगह बंट रही है और कई जगह इसमें विवाद भी हुए हैं। सबको पता है, एलआईयू को पता, विजिलेंस को पता, पुलिस को पता, प्रशासन को पता, चुनाव आयोग को पता कि विधायक निधि बांट रहे हैं। विधायक निधि पहले यही पता नहीं है, तो इनको लोग ये पता नहीं है विधायक निधि का नगद बढ़ती है। जब 5 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया प्रीतम सिंह जी विधायक के खाते में चुनाव की घोषणा के 2 महीने पहले पे पड़ा है, और 2 महीने के अंदर 6 करोड़ रुपया निकल गया है, क्या कहेंगे इसे आप? फर्जी वोटरों से बिना काम किए, जमीन पे कोई काम नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे आप? थैलों में ले लेके रुपए ले जा रहे हैं और कहते हैं विधायक निधि गांव वालों को। भोले भाले लोग कहते हैं कि सर विधायक निधि तो गांव वालों को मिलती होगी तो ले लेते। सर, बड़े मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मैं लिख के दे चुका हूँ। अब क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कलम पेन करके, पर मेरे पास सबके व्हाट्सएप नंबर जो सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने, वो व्हाट्सएप से मैं वो कर रहा हूँ। क्या सर आपको विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेगा, कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग पिछले 25 साल से
580 प्रीतम सिंह के करीब 20 बूथ ऐसे 580 में 500 वोट में 480 वोट पड़ रहे हैं। कौन डाल रहा है वोट? गांव में आधा गांव भी नहीं है। कौन डाल रहा है वोट? कोई तो डाल रहा है। त्यूणी के अंदर इनके परिवार के लोग अंदर बूथ में बैठ जाते हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो सब हो रहा है, और फिर आप सोचिए 39 खतें पड़ती है, 6 खतों से 6000 की लीड, 6000 की लीड, आर्टिफिशियल लीड। हिम्मत है तो चुनाव की तरह लड़ो, पब्लिक को छोड़ दिया टेरराइज क्यों करते? जहां जो रास्ते में मिल रहा है उसी को गला पकड़ रहे हैं इसके भाई। तो क्या है चुनाव आयोग का काम? त्यूनी में परसों हमारे सारे जो है क्या कहते हैं, सारे झंडे, पोस्टर, बैनर सब उतार के ले गए त्यूनी के अंदर। तो ये जो अगर त्यूनी की बदमाशी है, ये तो देखेंगे लोग बाग, जनता देखेगी, जौनसार की जनता देखेगी, जौनसार बाग की जनता देखेगी। ये जो वहां कर रहे हैं, अगर कहीं ये आग नीचे सुलग गई तो चुनाव का रूप बदल जाएगा। चुनाव तो छोड़िए, चुनाव के अलावा ना कोई दूसरी चीजें हो जाए। मैं नहीं चाहता, मैं शांति भंग नहीं चाहता हूं कहीं, लेकिन इन लोगों ने वहां एक गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है। अधिकारियों को डराते हैं। अब जो वो हालात ऐसे हो गए, हम क्या करें? सरेआम गुंडागर्दी जो चल रही है, जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कहते हैं, भंग हो रही है, तो किसको दोषी मानते हो आप इस? मैं किसको दोषी मानूंगा? जो अधिकारी दब रहे हैं, जो डर रहे हैं। जब अधिकारी डर रहे हैं तो कार्यकर्ता की क्या साइकोलॉजी होगी? जब लीडर बनेंगे, किसी को बनेंगे, तो इस भय में क्या इलाका क्या कहते हैं, इस भय में जाएगा।